दिल्ली के जिम संचालक नादिर शाह हत्या के मामले में योगेश उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। और योगेश उर्फ राजू जो है वो हाशिम बाबा गैंग और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य भी है। हम आपको बता दें कि ये बात उसने खुद मीडिया के सामने भी कबूली है और साथ ही साथ जिस तरह से उसने इस बात को कबूला है उसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल एक मुठभेड़ के दौरान जब योगेश उर्फ राजू को गोली लगती है पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान, उसके बावजूद भी जिस तरह से उसने पत्रकारों के साथ बातचीत की और ये बताने में बिल्कुल गुरेज नहीं किया कि वो किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ शामिल हुआ और किस तरह से उसने तमाम चीज़ों को, चाहे वो हाशिम बाबा गैंग के सदस्य के तौर पर उसने तमाम चीज़ों को अंजाम दिया है, उसमें उसको बिल्कुल भी मलाल नहीं है। हालांकि पत्रकारों द्वारा ये भी सवाल किया गया कि बाबा सिद्दीकी की मौत के पीछे क्या उसका हाथ था या नहीं था, तो उसने साफ साफ ये कहा कि बाबा सिद्दीकी की मौत जो है वो ऐसी ही होनी चाहिए थी और साथ ही साथ उसने कहा कि उस पर तो मकोका लगा था और मकोका किसी सही इंसान पे तो लगता नहीं है, ऐसे में जो हुआ वो सही हुआ। सलमान खान के मुद्दे पर भी उसने बेबाकी से बात की और इसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है, जो आप देख भी सकते हैं। हम आपको बता दें कि जब उससे ये बात कही गई कि किस तरह से जेल के अंदर से ये नेक्सस चलता है, किस तरह से आप लोग थ्रेट्स देते हैं और किसकी शय पे ये होता है, तो उसने ये भी चीज़ साफ कही कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जेल में मिलने आते हैं और जो मदद करते हैं। और जब ये पूछा गया कि आपके गिरोह में कितने सदस्य हैं, तो उसने कहा कि 100 से ज़्यादा सदस्य हमारे गिरोह में हैं और अमेरिका में भी हमारा ये जो तंत्र है वो फैला हुआ है। यानी कि किसी तरह का कोई डर नहीं, पुलिस का, कानून का कोई डर नहीं और ये बताने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं ये युवा कि हम किसी ऐसे गिरोह के सदस्य हैं जो दूसरों की जान लेने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता है, बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर चिंता नहीं करता है कि किसी की जान जा रही है। यानी कि कानून को अपने हाथ में लेना और कानून का बिल्कुल डरना होना इनके लिए बिल्कुल ही आम सी बात है। लेकिन उसके बाद अब पुलिस जो है योगेश उर्फ राजू की पूरी कुंडली खंगालने में लगी हुई है, क्योंकि योगेश ने अपने आप को बदायूं का रहने वाला बताया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि बदायूं में ये लोग 10 साल पहले रहते थे और बदायूं में योगेश ने एक मर्डर किया था, जिसके बाद वो बदायूं से भाग गया था और उसके बाद उसने एक जो मर्डर था वो समस्तीपुर में भी किया था, माफ कीजिएगा समस्तीपुर में नहीं, कासगंज में भी किया था और जिसके बाद वो वहां से भी फरार हो गया था। पुलिस का कहना है कि अब कोई भी परिवार का सदस्य जो है वो बदायूं में नहीं रहता है, योगेश के परिवार का कोई भी सदस्य बदायूं में नहीं रहता है। और जब इसके मामा और पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो ये अब इसने इसकी बहनों की शादी हो गई और एक भाई जो था वो फरीदाबाद में नौकरी करता है। यानी कुल मिला के अब बदायूं से उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अब पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये जो नेक्सस है इसमें कितने सारे सदस्य हैं और जिस तरह के बयान ये शख्स दे रहा है, योगेश दे रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। और इस वीडियो को अब बहुत ज़्यादा शेयर भी किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा देखा भी जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर हमारे युवा इन सब चीज़ों पर फख्र करने लगे और वो भी ऐसी प्रवृत्ति के जिनको किसी की जान लेने में बिल्कुल भी उस चीज़ से असहज महसूस नहीं करते हैं, किसी की जान चली जाए उनको इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उनको कानून का बिल्कुल डर नहीं है, ये एक सबसे बड़ी चिंता करने वाला विषय है। अब आगे का अपडेट क्या आता है इस खबर को लेकर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।